आज हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य में ब्रिटिश काल, जहां से अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम यहां पे 40 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी विशेष चर्चा कर रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने, अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य का प्रथम राज्य कौन सा था? जयपुर, जोधपुर, कोटा या बीकानेर? तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा ए जयपुर। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जयपुर। आपको मैं बता देता हूं, भरतपुर और अलवर के बाद जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय के साथ मिलकर जगत सिंह द्वितीय के साथ दिसंबर 1803 को संधि की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा जयपुर। आपको ये याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? फरवरी मार्च 1804, जुलाई अगस्त 1804, अप्रैल मई 1804, सितंबर नवंबर 1803? प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, सितंबर नवंबर 1803। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की। उसके पश्चात 14 नवंबर 1803 को अलवर राज्य के बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखना। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन थे, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? 1855 उदयपुर में, 1847 कोटा में, 1822 बूंदी में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1822 बूंदी में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, लेकिन परंतु राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने सती प्रथा को 1822 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, 1822 बूंदी। और कौन थे वहां पे के राजा? नरेश कौन थे? राव विष्णु सिंह। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अजमेर से। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, सती रोकथाम एक्ट 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 7, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा कोटा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस दरबार में कोटा के महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा कोटा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, किशनगढ़, करौली और कोटा। मैं बता देता हूं आपको, उस समय किशनगढ़ के कल्याण सिंह, करौली के हरबख्शपाल सिंह व कोटा के उमेद सिंह ने यह संधियां की थी। आप ये याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधियां कब हुई? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधियां कब हुई? प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर हो जाएगा सी, 9 नवंबर 1817। करौली राज्य के हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। प्रश्न संख्या 10 है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील व मीणा। सही आंसर हो जाएगा भील व मीणा। प्रश्न संख्या 11 है, डाकनीय प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर? प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर राज्य।
आपको बता देता हूँ, इस प्रथा का सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में उदयपुर राज्य में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह समय कमांडेंट जे.सी. ब्रुक ने के सहयोग से गैर कानूनी घोषित किया गया था। कौन था? जे.सी. ब्रुक के सहयोग से, और उस समय वहां के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह, और कब? 1853 में। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 12 है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर हो जाएगा सी, कोटा, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक कोटा महाराव राम सिंह ने 1833 ईस्वी में लगाई। तत्पश्चात बूंदी महाराव विष्णु सिंह ने 1884 में लगाई थी। ये भी आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 13 है, राजपूताने में किस नरेश से ने कन्यावध को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया? अभी मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम किसने किया था? राम सिंह ने। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब किया था? अभी मैंने आपको बताया था 1833 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, जिसने राजपूताना की जैसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, महाराणा सरदार सिंह। आपको बता देता हूं, महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। कब? 1841। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? रावशाही, रामशाही, डोडिया, ये सभी। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, क्योंकि मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, एलची या चांदोड़ी या स्वरूपशाही, ये थे मेवाड़ के सिक्के। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है, लिलुलिया एवं लिलुशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोजत। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में। ये भी थोड़ा याद रख लेना। प्रश्न संख्या 18 है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, अलवर। और भी बता देता हूं, अलवर के प्रमुख जो सिक्के थे रावशाही थे, और एक आप इसको याद रखना, अखेशाही। रावशाही, अखेशाही, ये दो आप याद रखना। अंग्रेजों के का पाव आना सिक्का, अंग्रेजों का क्या था? पाव आना सिक्का, पाव आना, ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है, 1922 में राजपूताना का एजीजी कौन था? प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट हॉलैंड। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20, राज्य में छावनी बोर्ड कहाँ स्थापित की गई? प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, नसीराबाद में। कहाँ पे की गई थी? नसीराबाद में। राज्य में छावनी बोर्ड की स्थापना 1818 में कब की गई थी? ये भी आप याद कर लेना, 1818 में। कहाँ की गई थी? नसीराबाद में। यह नसीराबाद रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है, राज्य में किस स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? तो मैंने अभी पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजमेर। प्रश्न संख्या 22, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झुंझुनू में। कहाँ पे था? ए, झुंझुनू में। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 23 है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और हुई थी, मतलब कब और कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 1832 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो अजमेर में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा 1832 और अजमेर। ए एकदम सही और सरल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
1924। अलवर में भरतपुर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब की थी? प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा सितंबर नवंबर 1803 में संधियां की थी। प्रश्न संख्या 25 राजस्थानी रियासत के ब्रिटिश अधीनस्थ संधि के अधीन कब आई? 1919, 1953, 1857 या 1818? क्वेश्चन संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा 1818। 1818 में कंपनी की ओर से राजस्थानी रियासतों के साथ संधि करने वाला ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मेडकोफ था। यह भी आपको याद रखना है। कौन था अंग्रेजी अधिकारी? चार्ल्स मेडकोफ। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा? प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा डी मेडकोफ। अभी मैंने आपको बताया था जॉर्ज मेडकोफ। प्रश्न संख्या 27 है। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकोफ। प्रश्न संख्या 28 राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? हरबख्शपाल कहां के थे? तो ये करौली के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 राजपूताना के अंतिम रियासत कौन सी थी जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया गया? तो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही 1823 में। प्रश्न संख्या 30वां है। राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में पड़ने से संधि की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिरोही, क्योंकि जैसलमेर के शासक मूलराज ने 1819 में ब्रिटिश सरकार से संधि की थी। यह भी आप थोड़ा जैसलमेर के बारे में भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 31 है। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? तो प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा काशीनाथ ओझा ने, क्योंकि बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में महाराजा सूरत सिंह की तरफ से काशीनाथ ओझा ने तथा ब्रिटिश कंपनी की ओर से चार्ल्स मेडकोफ ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है। 1817 में किस रियासत ने आश्रित पार्ट की नीति अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। प्रश्न संख्या 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। स्टार लगा लेना और इस प्रश्न को तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि इससे आपके 2-4 प्रश्न एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। एक तरफ राज्य है और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। कौन से राज्य में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या होगा? सभी सुमेलित है, सी इसका सही हो जाएगा। उदयपुर में सावर था, बिल्कुल सही है। वो कोटा में, इधर उदयपुर में सावर था, कोटा में मेजर बर्टन थे और उदयपुर में मेजर ईडन थे और भरतपुर में कौन था? भरतपुर में मेजर निक्सन थे। ये बहुत एकदम सही है। ये सभी सही होने के कारण सभी सुमेलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके 33 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 233 क्वेश्चन मात्र आपके 13 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं।